डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग दो चीज़ करके पढ़ेंगे, दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र को, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के बारे में देखेंगे, और दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। पाचक ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आहार नल क्या होता है, आहार नाल के बारे में हम लोग जानेंगे कि आहार नल होता क्या है। एक्चुअली नाल मीन्स नाली से हम लोग समझेंगे, नाली, ठीक है। नाली क्या होता है, जिससे रास्ता से पानी जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर आहार नाल, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन होता है या फूड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फूड जिस रास्ता से जैसे जैसे जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो आहार नाल शुरू होता है मुख से, यानी मुंह से, मौत से शुरू होता है, और मुंह से शुरू होकर के यहाँ से फिर ओइसोफेगस ग्रसिका से होते हुए जाता है स्टमक में, अमाशय में। अमाशय में 3 से 4 घंटा फूड रहता है, और इसमें जो फूड रहता है एसिडिक हो जाता है, लॉन्ग क्लास में हम जानेंगे। और यहाँ पर जो भोजन आता है इसको बोलते हैं काइम। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटा के रहने के बाद फिर उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूरा डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ से ऐसे फूट जाता है, और इस तरह से होते हुए फिर यहाँ जा करके और जमा हो जाता है। इस भाग को हम लोग रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और इसका हिंदी होता है मलाशय, मलाशय बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। और मलाशय में जब पूरा फूल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि हमारा टंकी फुल हो गया है। और टंकी फुल हो जाने के बाद फिर हमारा जब तंत्रिका सिग्नल भेजता है तो हम लोग उसको मलद्वार के माध्यम से